मित्रों, केन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास। मित्रों, हम बात करेंगे आज बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक हेतु जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो पद हैं, कुल पद हैं 6421 और जो वेतन स्ट्रक्चर है इसका कोई निर्धारण नहीं है। मूल वेतन सरकार ने कहा है कि हम 35,000 रुपया मूल वेतन देंगे। साथ ही इसमें सरकार द्वारा समय समय पर जो अन्य भत्ता है, जैसे महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, साथ में दे होगा। तो मित्रों, हम लोग जानते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति पूर्व में होती आई है, उसमें उसका जो मूल वेतन होता है 93,000 से 34,800 और प्रधानाध्यापक का जो ग्रेड होता है वो 5400 का होता है। लेकिन बिहार सरकार ने इसमें भी बट्टा काटते हुए मूल वेतन मात्र 35,000 रुपया रखा है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि इसमें योग्यता आखिर क्या है। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनने के लिए सरकार ने जो योग्यता मापदंड का निर्धारण किया है, उसमें 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही 2012 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि STET क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो ये योग्यता होनी चाहिए 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर, बीएड उत्तीर्ण और 2012 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको STET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उनके पूर्व के जो शिक्षक हैं उनके लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं है। अब अनुभव की हम लोग बात कर लेते हैं। तो राज्य सरकार के विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। साथ ही सरकार ने एक फरमान जारी किया है जिसमें CBSE संबंध जो विद्यालय हैं उसमें जो माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा दे चुके हैं, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। साथ ही राज्य सरकार के विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा कर चुके इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि +2 के जो शिक्षक हैं उनको 8 साल लगातार सर्विस अगर कर चुके हैं तो वे इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही CBSE में उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनको 10 वर्ष की लगातार सेवा होने के पश्चात इस पद के लिए वे योग्य होंगे। तो बिहार सरकार ने एक बार फिर शिक्षकों के साथ छलावा किया है। अब हम जान लेते हैं कि बिहार सरकार ने कहा है कि हम उनको पूरी तरह राज्य सरकार के कर्मचारी मानेंगे और प्रधानाध्यापक के रूप में उनकी हम बहाली करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि आखिर बिहार सरकार शिक्षकों के साथ क्या छलावा कर रही है। तो मित्रों, ये हम देख लेते हैं कि 7 पे कमीशन में 9300 से 34,800 का जो स्केल था उसमें 4200 ग्रेड के लिए 7th पे में जो 1 to 5 के टीचरों के लिए होता है, पुराने टीचरों के लिए 34,400 रुपया मूल वेतन। मध्य और माध्यमिक यानी 6 to 10 के टीचरों के लिए 4600 का ग्रेड है, जिसमें 44,900 रुपया मूल वेतन है न्यूनतम। और +2 के शिक्षकों के लिए 4800 जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, 600 रुपया मूल वेतन। और प्रधानाध्यापक के लिए 5400 का ग्रेड है, जिसमें 53,100 रुपया मूल वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। अब हम जानते हैं कि बिहार सरकार हम लोग के साथ कैसे छलावा कर रही है। तो बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यापक हेतु जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें अगर हम लोग शिक्षक बनते हैं तो हमको कितना वेतन प्राप्त होगा। तो हमारा मूल वेतन सरकार द्वारा निर्धारित 35,000 रुपया मूल वेतन है
और अभी के अनुसार 31% महंगाई भत्ता दिसंबर तक जो अभी तक हम लोगों को मिलता आ रहा है 10,850 रुपया महंगाई भत्ता। और आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4% और शहरी क्षेत्र के लिए 8%। तो हमने अभी ग्रामीण क्षेत्र के आवास भत्ता को ही कैलकुलेट किया है, तो 1400 रुपया आवास भत्ता और चिकित्सा भत्ता 1000 रुपया जोड़ के हमारा कुल वेतन 48,250 रुपया बनता है। लेकिन वास्तविक जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो प्रधानाध्यापक का वेतन है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग ने अभी देखा कि मूल वेतन 5400 ग्रेड का 53,100 रुपया है। तो मूल वेतन उच्च माध्यमिक शिक्षक जो प्रधानाध्यापक बनते हैं उनका मूल वेतन 53,100 रुपया होता है। और 31% डीए के साथ 16,461 रुपया, 4% HRA मतलब आवास भत्ता 2,124 रुपया और चिकित्सा भत्ता 1,000 लेकर कुल वेतन 72,685 रुपया होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि बिहार सरकार जो हमें प्रधानाध्यापक का पद हमें दे रही है, बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेने के बाद उसमें हमें मात्र 48,200 रुपया सरकार द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन हमें मिलना चाहिए 72,685 रुपया। यह बिहार सरकार सौतेला व्यवहार शिक्षकों के साथ हमेशा कर रही है। अतः हम शिक्षकों को जागरूक होना होगा कि सरकार द्वारा जो यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसका विरोध करें और हमें वास्तविक दर्जा मिल सके। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।